Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Siddharth. Today we will discuss about past perfect continuous tense, which is the last part of past tense. सबसे पहले हम बात करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस कहते किसे हैं, इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। अगर हम इसकी उर्दू में पहचान देखें तो उर्दू जुमले के आखिर में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे वगैरह आता है, और रहे थे या रहा था वगैरह भी आता है। और हेल्पिंग वर्ब भी हम इसमें यूज़ करेंगे हैड बीन और हैज़ बीन। हैड बीन ही जस्ट इसमें यूज़ की जाएगी। कुछ भी हो, ही शी इट हो या आई वो यू दे हो, हम किसी के साथ हैज़ वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे। जस्ट इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी और वो है हैड बीन। दोबारा से एक बार बता दें कि जो बेसिक पॉइंट है इसके वो है कि उर्दू जुमले, उर्दू हो या हिंदी हो, किसी भी जुमले के लास्ट पे ता रहा था, ती रही थी या फिर ते रहे थे वगैरह आते हैं, और रहे थे या रहा था वगैरह भी आते हैं। तो इस तरह के जुमले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के ही होंगे और हेल्पिंग वर्ब इसमें जस्ट हैड बीन यूज़ होगी, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी। अब हम मज़ीद इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हम कैसे इजीली ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो जुमला है, ये जो सेंटेंसेस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के ही हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। हम सुबह से खेल रहे थे, धोबी 3 घंटे से कपड़े धो रहा था, वो सब इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे, अहमद रोज़ाना स्कूल नहीं जा रहा था, सना 2 माह से नावल पढ़ रही थी। यहाँ पर अब जो आ रहे हैं लास्ट पे हमारे रहे थे, रहा था, रहे थे या फिर रही थी, इस तरह के जो हमारे जुमले होंगे ये जुमले हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के ही होंगे। अब हम देखते हैं कि इस जुमले को बनाने का जो सिंपल और पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस हैड बीन जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, और इसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। वो टेंसेस जो कि कंटिन्यूस होते हैं उसमें हमेशा आईएनजी का ही इजाफा किया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सिंस और फॉर लगाएंगे। सिंस किसके लिए यूज़ होता है और फॉर किसके लिए यूज़ होता है वो भी आगे डिस्कस करेंगे। और लास्ट पे हम टाइम मेंशन करेंगे तो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है वो बन जाएगा। दोबारा से देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस हैड बीन जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सिंस और फॉर लगाएंगे, प्लस टाइम लगाएंगे पॉजिटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का बनाने के लिए। अब सिंस और फॉर किस किस के लिए हम कैसे कैसे यूज़ करेंगे। सिंस यूज़ करेंगे मुकर्ररा वक्त के लिए कि हमें वक्त का पता हो, जैसे कि 8 बजे से, 4 जनवरी से, 2011 से, मंगल से या फिर बचपन से। और मुकर्ररा मुद्दत या अरसे के लिए हम फॉर यूज़ करेंगे, जैसे कि 2 माह, चंद दिनों से, कई घंटों से या फिर 10 साल से। इस तरह से हम फॉर और सिंस का यूज़ करेंगे। मज़ीद इनको समझने के लिए हम आगे इनका एग्जांपल्स में इस्तेमाल देखते हैं, जिससे हम अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि सिंस और फॉर का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, और अगर किसी टेंस में ये लगे आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन से टेंस है और इसमें क्या बात हो रही है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बच्चा 1 घंटे से रो रहा है, द चाइल्ड हैड बीन क्राइंग फॉर एन आवर। यहाँ पे हमने कैसे हमारे तरीके का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हमने हमारा सब्जेक्ट लगाया है चाइल्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, और क्राई जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया है, क्राइंग फॉर एन आवर, इसलिए कि हमें पता है कि वो 1 घंटे से रो रहा है, लेकिन वो घंटा कब का है ये हमें नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का यूज़ किया है। फॉर एन आवर, बच्चा 1 घंटे से रो रहा है, द चाइल्ड हैड बीन क्राइंग फॉर एन आवर। सना सुबह से कपड़े धो रही है, यहाँ हमें पता है कि सुबह से धो रही है, हमें यानी कि टाइम कंफर्म पता है, तो इसलिए हम यहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे। सना हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। हम 4 साल से इस मकान में रह रहे हैं, 4 साल का पता है, लेकिन वो 4 साल कौन से हैं हमें ये नहीं पता, इसलिए वो वक्त जिसका पता ना हो, जिस अरसे का पता ना हो, उसके लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। वी हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 4 ईयर्स। परिंदे 2 घंटों से उड़ रहे हैं। द बर्ड्स हैड बीन फ्लाइंग फॉर 2 ईयर्स। यहाँ पे हमने फॉर इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमें नहीं पता कि वो 2 घंटे कौन से हो सकते हैं, सुबह के, शाम के या दोपहर के, हमें वक्त का नहीं पता है, इसलिए हम फॉर यूज़ करते हैं। यानी कि सिंपली हमें जिस वक्त का अच्छे तरीके से पता हो, जैसे कि सुबह, शाम, दोपहर, 2010, इस तरह से, तो हम उसके लिए सिंस यूज़ करेंगे। और जिस वक्त का हमें ना पता हो, जैसे कि 2 घंटे से, चंद सालों से, चंद दिनों से, तो उनके लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें वक्त का इसमें नहीं पता। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के बाद अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। सारा तरीका इसमें वही रहेगा, जस्ट हमने जिस जगह पर हैड बीन यानी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ की थी, उसमें हम हैड के बाद नोट का इस्तेमाल करेंगे और साथ बीन लगा देंगे। जैसे सिंपल हमारे टेंस था, द चाइल्ड हैड बीन क्राइंग
फॉर एन आवर, यानी कि जो बच्चा था वो 1 घंटे से रो रहा था। अब हमने अगर इसमें बच्चा 1 घंटे से नहीं रो रहा था, हमने नेगेटिव बनाना है, तो हम इसमें लगाएंगे द चाइल्ड हैड नॉट बीन, यानी कि हैड बीन के सेंटर में हमने यूज़ किया है नोट का। द चाइल्ड हैड नॉट बीन क्राइंग फॉर एन आवर, वी हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 4 ईयर्स, हम इस घर में 4 सालों से नहीं रह रहे हैं। यहाँ पर हमने नोट लगाया हैड बीन के सेंटर में। सना हैड नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग, द बर्ड्स हैड नॉट बीन फ्लाइंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि हमने हैड बीन के सेंटर में नोट का यूज़ करना है, तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। इसके लिए भी सारा तरीका वही रहेगा, लेकिन हैड बीन के दरमियान में हम जो सब्जेक्ट है उसका यूज़ करेंगे। पहले हमने हैड बीन के सेंटर में यूज़ किया था नोट का नेगेटिव बनाने के लिए। अब हम हैड को जो है जुमले के फर्स्ट पे ले आएंगे और सब्जेक्ट के बाद हम बीन लगाएंगे। हैड को हम जुमले के सेंटेंस के फर्स्ट में ले आएंगे और सब्जेक्ट के बाद हम बीन लगाएंगे। जैसे कि हैड द चाइल्ड बीन क्राइंग फॉर एन आवर, ये वही वाला जुमला है जिसमें हमने बात की थी कि बच्चा 1 घंटे से रो रहा है। द चाइल्ड, सिंपल सेंटेंस ये था कि द चाइल्ड हैड बीन क्राइंग फॉर एन आवर। अब इसको अगर हम इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो हम हैड को फर्स्ट पे ले आएंगे और सब्जेक्ट के बाद हम बीन लगाएंगे। हैड द चाइल्ड बीन क्राइंग फॉर एन आवर, had we been living in this house for 4 years, had Sana been washing cloth since morning, birds, had the birds, फर्स्ट पे आएगा had the birds been flying for 2 hours। अगर हम इन्हीं जुमलों को नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों सेंटेंसेस पे बनाएंगे तो हम हैड को इसी जगह रहने देंगे और चाइल्ड यानी कि सब्जेक्ट के बाद हम एज़ यूजुअल नोट का यूज़ करेंगे। हैड द चाइल्ड नॉट बीन क्राइंग फॉर एन आवर, क्या बच्चा 1 घंटे से नहीं रो रहा था। अगर दूसरे का हम एग्जाम्पल का हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस में उसको बनाएं, क्या हम इस मकान में 4 साल से नहीं रह रहे थे। हैड वी नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 4 ईयर्स, क्या सना सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी। हैड सना नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग, हैड द बर्ड्स नॉट बीन फ्लाइंग फॉर 2 आवर्स। इसमें हम क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाएंगे क्योंकि हमारा इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव सेंटेंसेस भी है। जहाँ इंटरोगेटिव की बात आती है वहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी तरह से अगर व्हेन, वाई, विच, इस तरह के हाउ, इस तरह के अगर जो कि हमारे सवालिया अल्फाज हैं अगर वो आ जाएं तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगाएंगे। जैसे कि बच्चा 1 घंटे से क्यों रो रहा है, अगर क्यों का आ जाए, वाई आ जाए, तो हम उसका इस्तेमाल हैड से भी पहले करेंगे। जैसे कि वाई हैड द चाइल्ड बीन क्राइंग फॉर एन आवर, वाई हैड वी बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 4 ईयर्स, वाई हैड सना बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग, वाई हैड द बर्ड्स बीन फ्लाइंग फॉर 2 आवर्स। यानी कि इस तरह के जो हमारे सवालिया अल्फाज हैं उनको हम हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगाते हैं। और यही रूल है हर एक सेंटेंस का कि अगर किसी में सवालिया फ़िक्रात या फिर सवालिया अल्फाज आ जाए तो उनको हम हेल्पिंग वर्ब से भी पहले ही उनका यूज़ करेंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको सारी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि हमारी होगी फ्यूचर इंडेफिनेट की। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।